ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग टिश्यूज़ पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो पिछले पार्ट में जैसा कि पता है हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, आज उसी के बाद का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट। तो पहले जान लेते हैं एपिडर्मिस क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जानने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा कि एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है। मतलब कोई भी पार्ट, मतलब सपोज जो प्लांट पार्ट है, इट इज कवर्ड बाय अ आउटर लेयर ऑफ सेल्स। उसी आउटर लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस सीक्रेट्स अ वैक्सी लेयर ऑन द आउटर सरफेस। अब इस वैक्सी लेयर का काम क्या है? एपिडर्मिस जो है, जैसा कि हम लोग को पता है, वो आउटर सरफेस में होता है। अब वो चाहे रूट हो या स्टेम हो, सबका आउटर सरफेस में एपिडर्मिस होता है और लेयर ऑफ सेल्स। अब दैट सीक्रेट वैक्सी लेयर। अब वैक्सी लेयर जनरली रूट में सीक्रेट होता है ताकि एक हाइपरटोनिक कंडीशन को मेंटेन कर सके। ओके, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। अब जैसा कि रूट में अगर वैक्सी लेयर रहेगा तो वो वैक्सी लेयर क्या करेगा? सेल्स में हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन करके रखेगा, जिससे क्या होगा? सराउंडिंग का जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर सकेगा रूट। ओके, एंड ऑल्सो ये क्या करता है? रूट से वाटर को प्रिवेंट करता है बाहर निकलने में। नेक्स्ट, कंटेन्स स्मॉल पोर्स इन द लीफ कॉल्ड स्टोमाटा। अच्छा, स्टोमाटा क्या है वो हम लोग थोड़ी देर में जानने वाले हैं। हाँ, स्टोमाटा इज अ काइंड ऑफ पोर। मतलब एपिडर्मिस लेयर में कुछ स्मॉल पोर्स रहता है फॉर ट्रांसफर ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर। तो वो जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है या फिर ट्रांसफर ऑफ गैसेज हो रहा है फॉर रेस्पिरेशन, वो सब किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा हम लोग को पता चलेगा क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि वाटर एब्जॉर्प्शन में एपिडर्मल सेल्स हेल्प कर रहा है इन केस ऑफ रूट। एंड ऑल्सो एपिडर्मल सेल्स इलोंगेट्स मतलब वो एक्सटेंड करता है, हाँ, टू फॉर्म रूट हेयर्स। अच्छा, रूट हेयर्स जो है, जैसा कि हम लोग को पता है, रूट, सपोज ये अगर रूट है, तो रूट में कुछ हेयर्स रहता है ऐसे ऐसे। तो अगर हम लोग उसको सामने से देखें, अगर जूम करके देखें, तो ये हम लोग का अगर एपिडर्मल सेल है, ये अगर सेल है, तो वो सेल ही ऐसे इलोंगेट होकर रूट हेयर फॉर्म करेगा। ओके, एंड आसपास और भी एपिडर्मल सेल्स है। ये इसमें न्यूक्लियस। तो ये जो इलोंगेशन है, यही इलोंगेशन ऐसे रूट हेयर फॉर्म करता है। ओके, अब इसका मेन फंक्शन क्या है? रूट हेयर फॉर्म हो रहा है सो दैट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, सो दैट मोर वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेजर्ट। अब डेजर्ट प्लांट्स जो है, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, नेरियम इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट प्लांट। हाँ, एपिडर्मिस contains a waxy layer called cutin। अब एपिडर्मिस रूट में तो वैक्सी लेयर सिक्रेट करता ही है, बट इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट, हाँ, द एपिडर्मिस इन केस ऑफ बोथ स्टेम एंड लीफ दे सिक्रेट अ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिन। अब ये क्यूटिन क्या करता है? इट इज अ वाटर रेजिस्टेंट। मतलब ये क्या करेगा? लीफ से वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। ओके, लीफ या फिर जो भी स्टेम से, क्योंकि हम लोग को पता है डेजर्ट में देयर इज नॉट सफिशिएंट वाटर, तो प्लांट को वाटर को रिटेन करना है। हाँ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे सिक्रेट अ लेयर कॉल्ड क्यूटिन।
क्यूटिन क्या कर रहा है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स। अच्छा, नेक्स्ट है आउटर टिश्यू ऑफ ओल्डर ट्रीज कंस्टिट्यूट द कॉर्क। अच्छा, इन केस ऑफ ओल्डर ट्रीज, अब जैसा कि ट्री ओल्ड होते जा रहा है, हाँ, तो उसका जो आउटर टिश्यू है दे कंस्टिट्यूट द कॉर्क। कॉर्क एक तरह का बोल सकते हैं सेल्स से ही फॉर्मेशन है। द सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड। हाँ, जो भी सेल्स है दे आर डेड विथ नो इंट्रासेल्यूलर स्पेस। ओके, अब जैसा कि डेड सेल है तो उसमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। हाँ, एंड ऑल्सो दे कंटेन्स अ सब्सटेंस सबेरिन। अच्छा, सबेरिन एक तरह का सब्सटेंस है विच इज कंटेन्ड बाय द सेल्स ऑफ कॉर्क। ये क्या कर रहा है, मेक्स इट इम्परवियस टू द वाटर एंड गैसेस। हाँ, मतलब जैसा कि वो सब डेड सेल्स हो चुका है, हाँ, तो ये क्या करेगा, सवेरिन सिक्रीट कर रहा है जिससे कि वाटर लॉस हो ही नहीं सके या फिर गैस का ट्रांसफर हो ही नहीं सके। हाँ, दे प्रिवेंट। ओके, तो दिस इज जनरली फाउंड इन केस ऑफ ओल्डर ट्रीज। हाँ, तो ये है हम लोग का स्टोमाटा का स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर हम लोग एपिडर्मल लेयर को देखें तो ये अगर सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स, तो ये सब ऐसे सेल्स फॉर्म करेगा। ये सब सेल्स है, ये एक सेल्स है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हाँ, और बीच में कुछ गैप रहता है एंड अगेन फिर यहाँ से सेल स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज ओनली आवर स्टोमाटा। ये वो पोर है, इसको, ये पोर्शन को हम लोग स्टोमाटल पोर बोलते हैं, दिस पार्ट। हाँ, यही वो पोर है जहाँ से लॉस ऑफ वाटर या ट्रांसफर ऑफ गैसेज होता है। ओके, अच्छा, ये जो सराउंडिंग सेल्स है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको गार्ड सेल्स बोला जाता है। दे हेल्प द स्टोमाटा टू ओपन एंड क्लोज। ओके, ये स्टोमाटा को ओपन और क्लोज में हेल्प कर रहा है। So whenever there is a need for transfer of gases, the stomatal pore will open, and also in case of photosynthesis, stomatal pore will open to absorb carbon dioxide from the atmosphere. अब आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक चीज याद रखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो भी था, दे वेयर फॉर्म बाय अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ओके, उसमें जो सेल्स था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, दे आर ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, वो सब सिमिलर था। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। मतलब वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है। And the most common example of complex permanent tissue is xylem and phloem. Xylem and phloem ही दो तरह का complex permanent tissue है जिसको conducting tissues भी बोला जाता है। Conducting in the sense because they help in the transport of water and minerals and food. That's why they are known as conducting tissue. And they also constitute the vascular bundle. Vascular bundle मतलब as they are helping in the transport of water and food, that's why they constitute the vascular बंडल। ओके, तो अगर ये हम लोग का ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये सब जो राउंड स्ट्रक्चर्स है, दीज आर जनरली जाइलेम। ओके, एंड सराउंडिंग जो भी सेल्स है, दे आर फ्लोएम। फर्स्ट आ जाते हैं जाइलेम। अब जाइलेम टिश्यू है बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So it is made up of 4 kinds of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. These are the 4 kind of cells which constitute the xylem. Okay, tracheids and vessels are tubular structures allows in water transport. अब एक चीज जान लेते हैं, xylem का जो मेन फंक्शन है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो tracheids and vessels are the cells present in xylem tissue that are tubular structures and they help in water transport. Next is xylem parenchyma. This generally stores food
and the other is xylem fibers helps in suckling. Next है phloem. अब phloem is another conducting tissue, complex permanent tissue. It is also made up of 5 kind of cells: sieve tubes, sieve cells, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अब sieve cells, companion cells ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं, वो सिर्फ सपोर्टिंग हेल्पिंग में हेल्प कर रहा है. sieve tubes जो है दे आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स. ओके, ये जस्ट ट्यूबुलर सेल्स है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. फ्लोएम का मेन फंक्शन है फूड ट्रांसपोर्ट, विच इज डन बाय द फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स विच ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. अब जैसा कि पता है कि लीव्स में ही फूड प्रिपेयर हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो जो प्रिपेयर्ड फूड है दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा. और जो भी कंपेनियन सेल्स या सीव सेल्स जो भी है दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट. फ्लोएम फाइबर जो है सेम इट इज सपोर्टिव फंक्शन इट इज हैविंग. ओके, तो ये था हम लोग का टिश्यूज पार्ट 3 जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.